hello everyone, welcome to ENG Hub, your go through the place where you explore new knowledge every day. And I am Muskan, your educator. So I am here and feeling very excited to go through to the new lessons. So today's lesson or chapter or our topic we can say that it will be past tense. हम आज पास्ट टेंस को बिल्कुल बेसिक से कवर अप करने वाले हैं. किस तरह से? बिल्कुल से. ओके, डन. नाउ स्टार्टिंग विद सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. कितने? 4 टाइप्स. लुकिंग थ्रू दैट सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. देन उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, देन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ कमिंग टू द सिंपल पास्ट टेंस, पहले हम इसको कवर अप करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसकी पहचान देख ले. पहचान में सबसे पहले हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में आ ई ए मिलेगा. देन इसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप. तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज लेंगे. डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेंगे. सो डोंट बी कंफ्यूज. अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म मिलेगी, देन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी. तो ये थे इसकी स्ट्रक्चर. नाउ कमिंग टू द इसकी यूजेस, कि इसके यूजेस कहाँ पर हम इसको यूज ले सकते हैं. अब यूजेस के लिए मैं आपको बता दूं कि सिंपल पास्ट टेंस कई एचबीएससी बोर्ड में भी पूछा जाता है. अब हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ. हम एक रूल को अच्छे से पढ़ेंगे फिर, ताकि इसके यूजेस भी हम एकदम क्लियर कट हो जाए और उनमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. नाउ कमिंग टू द यूजेस. यूजेस कहाँ कहाँ यूज होंगे? जैसे प्रेजेंट के हमने देखे थे ना, डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली. आई होप कि आपको याद हो गए होंगे. तो इसी तरह से जहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहां पर यस्टरडे क्या हो, यस्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, ऑलवेज हो, अकेला सन हो. सन समझते हो? सन मीन्स जैसे कि 1964, 1931, 1933, ऐसे इनको क्या बोलते हैं? हम सन बोलते हैं. क्या है ये? सन है. पास्ट की इवेंट हो, क्या हो? पास्ट की इवेंट. पास्ट की कौन सी इवेंट हुई थी? कोई भी. से प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, दंडी मार्च आपको याद होगा. तो वो क्या है? पास्ट की क्या है? सारी इवेंट्स है. कोई पास्ट की हैबिट हो, पास्ट की कोई हैबिट जो पास्ट में थी बट अब नहीं है, उसने वो क्या की हैबिट अपनी चेंज कर दी. ठीक है. और वेहन के बाद, वेहन के बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगी. वाहिल से पहले आएगी. वाहिल से पहले. अब हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमने पढ़ा था कि एक भाग में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो. ठीक है. अब हमने प्रेजेंट की तो याद ही है कि कंटीन्यूअस हो, एक भाग में इंडेफिनिट होगा तो अगले में कंटीन्यूअस आ जाएगा. अगर कंटीन्यूअस है तो इंडेफिनिट आएगा. वैसे ही सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यही रूल है कि अगर एक भाग में क्या हो? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो. क्या हो? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब आगे चले. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है. पास्ट की हैबिट, पास्ट की इवेंट्स, अकेला सन हो,
पास की कोई तारीख हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, कोई तारीख सन के साथ दे रखा हो, वहां पर भी हम इसका यूज कर लेंगे। वेहन के बाद वाइल से पहले एक भाग में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अब जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर क्या होते हैं? कनेक्टर मतलब जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि अगर ये आ गया तो ये भी आएगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तुम तो समझ ही जाओगे, याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो कनेक्टर कौन से? लाइक एंड, नाइदर नोर, जहां पर नाइदर आ गया वहां पे नोर आएगा। आइदर और, जहां पर आइदर आ गए वहां पे क्या आएगा? और आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो जैसे एंड है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एंड से पहले और बाद में अगर एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले भाग में ऑटोमेटिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी। वैसे ही नाइदर के साथ अगर नाइदर वाले भाग में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले भाग में अपने आप पास्ट इंडेफिनिट भरा जाएगा। अपने आप हवा में तो भरा नहीं जाएगा, आपको अपने हाथों से ही भरना है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि वो अपने आप हवा में उड़ के भर जाएगा, आपको खुद को ही भरना पड़ेगा। देन आइदर और में भी यही रहेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो इनमें भी यही रूल रहेगा। तो अब हम चले आगे। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थे इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। तो इसमें क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर यस्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, ऑलवेज हो, अकेला सन हो, पास्ट की इवेंट हो, कोई पास्ट की हैबिट हो, वेहन के बाद, वाहिल से पहले, जहाँ पर एक पार्ट में, वाक्य के एक पार्ट में क्या हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जहाँ पर कनेक्टर्स हो, एक दूसरे को कनेक्ट करते हो एंड से पहले। और अगर एंड वाले भाग में एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम भर देंगे। अगर नेगेटिव वाक्य है तो डिड प्लस नॉट भरना, कहीं डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना, कहीं सेकंड फॉर्म भर के बैठ जाओ। आइदर और नाइदर नोर के साथ भी सेम रहेगा, अगर एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है तो अगले भाग में भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़े आगे, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लिया करो। देन कमिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब बीत गया, कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, टेंस का मतलब काल या समय, जो समय पीछे चल रहा था लेकिन अब वो समय क्या हो गया है? खत्म हो गया है। हिंदी में पहचान क्या रहेगी? क्या रहेगी? प्रेजेंट की क्या थी? रहा है, रहे हैं, रहा हूं। पास्ट क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे। देन कमिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर। वाज के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। क्या लगेगा? आईएनजी। सो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिमिलर रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, देन इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सो नेगेटिव के लिए क्या रहेगी? नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। देन इंटरोगेटिव के लिए क्या रहेगी? इंटरोगेटिव के लिए रहेगी
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट बोलेगा कि मुझे कहाँ छोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आईएनजी वाली फॉर्म बोलेगी मुझे तो भूल ही गए, हम उसको लिख देंगे, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर क्लियर। देन अब हम आगे चलते हैं, आगे हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी हम यूजेस में कुछ रूल्स लगाते हैं, और हम अभी हम उस यूजेस में हम सारे के सारे रूल्स को पढ़ने वाले हैं। देन अब आते हैं हम लोग यूजेस पर कि कहाँ कहाँ यूज लेंगे, हम इसको कहाँ लेंगे। जिस वाक्य में वेहन हो, वाहिल हो, क्या हो, वेहन हो, वाहिल हो। वेहन वाहिल में कब, देखो वेहन एंड वाहिल हमने ये लिख दिया, इसका मतलब से पहले, इसका मतलब से के बाद में। वेहन से पहले तो वाज या वर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा हमने कि वेहन के बाद क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाहिल में इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे कैसे अभी बताती हूँ आपको कैसे। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ बाद में थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। वाज या वर्ब पहले थे, अब क्या आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बाद में। वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दो रूल हो गए, वेहन और वाहिल। और एक नियम और है इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, एक पार्ट में क्या हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, तो कंटीन्यूअस में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि वाक्य के एक पार्ट में क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगले भाग में क्या आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा, आएगा। ठीक है, डन है। इसके सिर्फ 3 यूजेस है, क्या, वेहन से पहले, वाहिल के बाद में, और अगर एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो अगले भाग में क्या आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर कट है बिल्कुल। अरे जाके देख लो पूरी वीडियो को, सो रहे हो बीच में ही, सोना बंद करो, सीखना शुरू कर दो। अब तो आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम बाकी है आपका। देन कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट मतलब हाँ परफेक्ट था, हो चुका था, टेंस यानी काल। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या बन जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब बता दूं मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होगी, नेगेटिव में हमें पता है सिर्फ नोट लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। देन कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड रहेगी, साथ में हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, याद रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके यूजेस पर कि इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, इसको हम किस तरह से यूज में लेते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूजेस। कहाँ कहाँ यूज लेंगे भाई, जहां जिस सेंटेंस में क्या हो, बिफोर
आफ्टर ऑलरेडी, ऑलरेडी के साथ में भी थोड़ा मोर पास्ट का टाइम दिया मिलेगा। बिफोर, आफ्टर, टिल और टिल एंड अनटिल। अब इनका भी सेम रहेगा पहले और बाद में। सबसे पहले बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, टिल और अनटिल। ठीक है। बिफोर से पहले, बिफोर से पहले एंड बिफोर के बाद, आफ्टर से पहले एंड आफ्टर के बाद। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा, आफ्टर में पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। टिल में क्या होगा, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड अनटिल में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी। बिफोर से पहले आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टिल से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अनटिल के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, अब बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, इसके 4 ही रूल्स रहेंगे और एक ये ऑलरेडी, ऑलरेडी प्लस पास्ट टाइम, जैसे आपको यस्टरडे वगैरह मिलेगा। अब आते हैं बिफोर। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, देन टिल से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अनटिल में, अनटिल के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म, आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये चारों चारों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट। बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, टिल से पहले, अनटिल के बाद, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, टिल से पहले, अनटिल के बाद। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो हम आगे चले। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे इजी, मोस्ट इजी टॉपिक एंड मोस्ट इजी टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब पहले था, परफेक्ट हो चुका था, कॉन्टिन्यूअस चल रहा था और टेंस माने काल या समय। अब हिंदी में पहचान क्या बनेगी, प्रेजेंट की क्या बन रही थी, से रहा है, से रही है। इसमें क्या हो जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। देन इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। देन अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेड प्लस वर्ब की हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे बीन ऐड हो जाएगा। देखो जरा, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम याद कैसे रहेंगे, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की क्या होती थी, हेड। क्या हेल्पिंग वर्ब थी, हेड। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस की क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहती थी हमेशा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए हमने इसको किससे जोड़ दिया, बीन से। किससे जोड़ दिया, बीन से। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगी, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेगेटिव में चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और इंटरगेटिव में क्या रहेगी, इंटरगेटिव में, इंटरगेटिव में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगी बीन। क्या आएगी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो अब हम इसकी यूजेस की तरफ चलेंगे।
देन कमिंग टू द यूजेस, अब हम इसके यूज देखेंगे कि ये टेंस कहाँ पर यूज लिया जाता है, कहाँ पर लिया जाता है, कोई आइडिया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसको याद होगा उसको पास्ट वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके यूजेस क्या रहेंगे? जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो, क्या हो? सिंस या फॉर हो, प्लस में क्या हो? टाइम हो। तो हम वहां पे क्या भरेंगे? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ही खालिस्तान वर्क सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्या है? टाइम है। ये मत सोच लेना कि टाइम में 6 PM 2 PM 6 AM 3 AM ये मिलेगा। टाइम मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये सब भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, डेज ऑफ द वीक मंथ्स भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंस प्लस टाइम है तो हम क्या भरेंगे? हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। सो ऑन दिस नोट एंड ऑन दिस नोट हमारा हम प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट कर चुके हैं और अब बचा सिर्फ फ्यूचर टेंस। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है। अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज आस्क इन द कमेंट्स एंड थैंक यू एंड प्लीज कीप शोइंग योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड मिलते हैं अगली किसी वन शॉट में। तब तक के लिए